पार्ट 11 की स्टार्टिंग में नुओ पेंग को कहती है मैं तुम्हारे डैड से अकेले मिलना चाहती हूँ। पेंग उसे ठीक है कह के उसे अपने घर चलने को कहता है, पर नुओ कहती है वो अकेली जाएगी। नुओ पेंग से कहती है क्या तुम शेन को लाइक करते हो? अगर करते हो तो उसके साथ रहो। पेंग कहता है मैं उसे लाइक नहीं करता, वो मुझे लाइक करती है। ठीक है, ये कह के वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जाओ पेट हॉस्पिटल के बाद किन को फ्लावर शॉप से पिक करने आता है। जाओ अंदर नुओ को ढूंढ रहा था तो किन कहती है नुओ दीदी दोपहर से ही नहीं है। वैसे आपका और नुओ दीदी का रिलेशन कितने डेवलप हुआ? जाओ कहता है तुम क्यों फिक्र कर रही हो? किन कहती है मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? जाओ कहता है तुम्हारा भाई बहुत मेहनत कर रहा है। किन कहती है मैं जल्दी से आपकी शादी देखना चाहती हूँ और मैं अब से नुओ दीदी को अपने एक फैमिली मेंबर जैसा ट्रीट करूँगी। रात को पेंग नुओ को मैसेज करके कहता है मैंने मेरे डैड से अपॉइंटमेंट ले लिया है कल 6 बजे। तभी जाओ उसे कॉल करता है। वो कहता है किन तुम्हें अभी से रिलेटिव मानने लगी है। नुओ हंस के पूछती है और तुम? तो जाओ कहता है तुम मेरे लिए डिफरेंट हो। नुओ पूछती है कौन हूँ? तो जाओ कहता है मेरा प्यार हो। नुओ ये सुन के स्माइल करती है। बातों बातों में ये लोग शादी पे चले जाते हैं और ऐसे ही बात बात में रात कट जाती है। सुबह रेन जुन पेंग के ऑफिस में आता है और पेंग से नुओ और उसके रिलेशन ठीक हुआ कि नहीं पूछता है। पेंग कहता है नहीं। रेन जुन अब फिर पैसों के बारे में बात करने लगता है। पेंग कहता है मैं बिजी था तो भूल गया था, अब याद रखूंगा। रेन जुन पेंग और उसके पेरेंट्स को डिनर पे आने के लिए कहता है तो पेंग से उसे नुओ और उसके डैड के मीट के बारे में सब पता चल जाता है। फिर पेंग काम का कह के चला जाता है। अब ऑफिस में पेंग अपने डैड को कॉल करता है और इस तरफ नुओ की मॉम सुन नुओ को कॉल करती है, पर नुओ कॉल नहीं उठाती। सीन कट होता है। किन फ्लावर अरेंज कर रही थी तभी वहाँ जाओ आता है। किन कहती है वो लोग बाहर गए हुए हैं। अब जाओ अपनी बहन से थोड़ी बहुत बात करता है। किन उसे बैठ के वेट करने के लिए कहती है। इस तरफ पेंग नुओ को कॉल करके कहता है मेरे डैड ने अभी मुझे कॉल किया था, उन्होंने तुमसे सॉरी कहने को कहा है, उन्हें एक अर्जेंट काम आ गया है इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। ये सुन के नुओ बहुत गुस्सा हो जाती है और पेंग से कहती है तुम्हारे डैड से मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं था, बस इतना कहना चाहती थी मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती, हम बहुत टाइम से साथ हैं पर अंत में ब्रेकअप हो गया है और यही उनको बता देना। नुओ अब कॉल रख देती है और वहाँ से चली जाती है। इधर पेंग को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। शेन पेंग को बहुत टेंस देखती है तो अंदर आके पेंग को थोड़ा हैप्पी करने की कोशिश करती है। इधर नुओ अपने मॉम के पास आती है। सुन बहुत गुस्सा थी। नुओ उन्हें मनाने लगती है। सुन पूछती है गुओबिन से तुमने क्या कहा? नुओ कहती है मैं उनसे बताना चाहती थी कि मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती पर वो आए ही नहीं। अब सुन उसे ऐसा करने से रोकती है और पेंग से शादी करने के लिए फोर्स करती है। दादी कहती है ये कह रही है इनके बीच में और प्यार नहीं है तो तुम इसे फोर्स क्यों कर रही हो? क्या तुम भी इसका फ्यूचर अपने जैसा बनाना चाहती हो? ये सुन के सुन अंदर चली जाती है और अकेले बैठ के रोने लगती है। नुओ दादी से कहती है मैंने किसी और को देखा है जो पेंग की तरह नहीं है। दादी कहती है मुझे तुम पे बिलीव है। नुओ फिर वहाँ से बाहर आके एक जगह बैठती है और जाओ को मैसेज करती है। पेंग अपने डैड से बात कर रहा था। डैड कहते हैं नुओ मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? पेंग कहता है उसने कहा उसे फ्लावर शॉप पे कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए नहीं आ पाई। ये पेंग तो डबल गेम खेल रहा है। गुओबिन कहता है क्या तुमने नुओ से ब्रेकअप के बारे में बात किया? पेंग कहता है इतने टाइम के रिलेशन के लिए नुओ ब्रेकअप के लिए नहीं मान रही। गुओबिन पेंग को बहुत सुनाने लगता है। पेंग ज्यादा बात ना बढ़ाते हुए कॉल रख देता है। पेंग अपनी पॉकेट से एक रिंग बाहर निकालता है। तभी वहाँ शेन आती है। शेन उससे पूछती है क्या हुआ पर पेंग उसे कुछ नहीं बताता। इधर जाओ भाग के नुओ के पास आके उसे हक करता है। वो लोग बैठ के बात कर रहे थे। नुओ कहती है फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो जाए, मैं बस चाहती हूँ तुम मेरा हाथ टाइटली पकड़ो और मुझे कहीं जाने मत दो। तभी जाओ नुओ का हाथ टाइटली पकड़ लेता है। नुओ उसे अब अपनी मॉम के बारे में बताती है। वो सोच रही है मैं बस प्यार चाहती हूँ। जाओ कहता है वो तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड को रिच एक्सपेक्ट कर रही है, मैं कैसे तुम्हारे मॉम को मनाऊँ? नुओ कहती है तुम इस बारे में मत सोचो कि मेरे मॉम को कैसे मनाओगे, इस बारे में सोचो कि मुझे कैसे इजी फील कराओगे। तो जाओ नुओ को एक्सपेंसिव खाना खिलाने ले जाता है। इधर पेंग और शेन एक रेस्टोरेंट में आके अपनी रिजर्व सीट पर बैठते हैं। उसी रेस्टोरेंट में जाओ और नुओ भी आते हैं। वो लोग सीट पे बैठते हैं। नुओ मेन्यू कार्ड जाओ को देती है। जाओ मेन्यू कार्ड देख के हैरान हो जाता है, इतना महंगा। उसकी परेशानी नुओ समझ जाती है। वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। नुओ के जाने के बाद जाओ अपना बजट देखता है और वेट्रेस को अपना बजट दिखा के उसके अंदर ही खाना लाने के लिए कहता है।
थोड़ी देर बाद नुओ वापस आते हुए शेन को देख लेती है। शेन भी उसे देख के स्माइल करती है। नुओ बैठ जाती है, उनका खाना आ जाता है। थोड़ी देर बाद नुओ देखती है शेन वॉशरूम जा रही है, तो नुओ भी वॉशरूम का कह के चली जाती है। वहाँ वो शेन से मिलती है। शेन पूछती है क्या तुम यहाँ तुम्हारे न्यू बॉयफ्रेंड के साथ आई हो? नुओ कहती है हाँ। नुओ पूछती है क्या तुम और पेंग अब साथ आ गए हो? शेन कहती है अभी तो नहीं, क्योंकि पेंग मानना ही नहीं चाहता तुम दोनों के ब्रेकअप को। नुओ पूछती है क्या तुम पेंग को लाइक करती हो? शेन कहती है ये जानना अब तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। ये कह के वो चली जाती है। शेन पेंग के पास वापस आ जाती है। पेंग अब बिल मांगता है तो वो नुओ की तरफ देखता है। नुओ भी वापस आ गई थी। पेंग और शेन चले जाते हैं। इस तरफ नुओ और जाओ भी कार में थे। नुओ पूछती है क्या तुमने पेंग को देखा? जाओ कहता है हाँ, पर शायद वो मुझे देख नहीं पाया। नुओ पूछती है क्या तुम गुस्सा हो? जाओ कहता है नहीं। इधर शेन भी कहती है मैंने वहाँ नुओ को देखा। पेंग थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि उसने भी नुओ को देख लिया था। इस तरफ जाओ नुओ को कहता है मैंने पेंग को देख के भी अवॉइड किया, पर मैंने क्यों अवॉइड किया? वो किसी और लड़की के साथ था, इसीलिए मैं अपने आप से अपसेट हूँ। नुओ उसे शांत कराती है और दोनों बहुत हंसी मजाक करते हैं। जाओ अब नुओ को उसके घर छोड़ देता है। नुओ ऊपर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग किन एक लड़की से कहती है क्या मैं भी फ्लावर डिलीवर करने जाऊँ? लड़की मना कर देती है क्योंकि नुओ ने किन के आने से पहले सबको बोल रखा था कि तुम्हें अकेले बाहर ना जाने दिया जाए। तो किन समझ जाती है। किन अब नुओ से बात करके उसे भी फ्लावर सेंड के लिए मनाने लगती है। नुओ कहती है तुम्हारा भाई नहीं मानेगा। किन कहती है उसे पता भी नहीं चलेगा। किन के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद नुओ मान जाती है तो किन बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यांग पेंग के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस के बाद पेंग कहता है बहुत दिनों से जाओ को नहीं देखा। यांग कहता है वो अपने हॉस्पिटल में बिजी होगा। रात को यांग शीरन को उसके घर छोड़ने आता है। यांग शीरन से एक बुक के लिए कहता है तो वो शीरन के घर आता है। शीरन उसे बुक देती है और उसके क्लोज बैठ जाती है। यांग अब बुक पढ़ रहा था तो शीरन उसके शोल्डर पर सिर रख देती है और सो जाती है। और यहीं पर ही पार्ट 11 एंड हो जाता है। पार्ट 12 की स्टार्टिंग में पेंग एक क्लब में था। वहाँ कुछ परफॉर्मर परफॉर्म कर रहे थे। परफॉर्मेंस के बाद पेंग उन्हें बुलाता है। वो लोग पेंग के दोस्त थे। वो लोग पेंग से पूछते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है, पर पेंग उन्हें कुछ नहीं बताता। वो लोग अब पेंग को फोर्स करते हैं नेक्स्ट सॉन्ग में पेंग को भी परफॉर्म करने के लिए, पर पेंग नहीं मानता। दरअसल कॉलेज के टाइम पे पेंग गिटार बजाता था, उसे बहुत पसंद था, पर उसके डैड इससे बहुत गुस्सा करते थे। उन्होंने पेंग से उसका म्यूजिक छीन के उसे बिजनेस में लगा दिया। पेंग बाहर अकेले बैठा था। उसके दोस्त आते हैं और उसे गिटार देते हैं बजाने के लिए। पेंग एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा म्यूजिक प्ले करता है। इसके बाद से पेंग हमेशा म्यूज़िक के बारे में सोचता है और कार में भी अकेले बैठ के म्यूज़िक सुनता है। वहाँ जैसे ही शेन आती है तो वो म्यूज़िक ऑफ कर देता है। पेंग शेन से पूछता है मेरे दोस्तों का एक बैंड है, क्या वहाँ चलोगी उनका शो देखने? पर शेन मना करते हुए कहती है आज वो बहुत ही ज़्यादा थक गई है। तो पेंग उदास हो जाता है पर वो शेन से कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट डे जाओ किन को फ्लावर डिलीवरी करते हुए देख लेता है। वो किन को रोक के उस पर गुस्सा करने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के नुओ बाहर आके उसे अंदर ले जाती है। इस तरफ कार में पेंग शेन से कहता है डैड ने एक अर्जेंट काम दिया था, वो करना भूल गया। क्या तुम अकेले जाओगी? मैं कैब बुला देता हूँ। पर शेन गुस्से में कहती है क्या तुमने कभी नुओ को ऐसे बीच रोड पर अकेले छोड़ा है? शेन कार से उतर जाती है। पेंग कुछ नहीं कहता और चला जाता है। शेन भी पैदल चली जाती है। इधर जाओ अभी भी चिल्ला रहा था तो नुओ उसे अकेले में समझाती है कि वो 18 साल की हो गई है, उसे भी अपनी लाइफ जीने का हक है। तुम जो कर रहे हो वो प्रोटेक्ट नहीं ओवर प्रोटेक्ट है। तुम जो करने के लिए कहोगे वो उससे सेटिस्फाई नहीं होगी। नुओ जाओ को समझाती है तो जाओ किन को कहता है ठीक है तुम जा सकती हो डिलीवरी करने के लिए, पर अगर कुछ भी हुआ तो तुम फिर कभी नहीं जाओगी। किन उससे बहुत खुश हो जाती है और नुओ को हक कर लेती है। तभी पेंग नुओ को कॉल करता है। नुओ बाहर आके फ़ोन उठाती है। पेंग कहता है मैं अभी तुम्हारे शॉप आ रहा हूँ, हम आज साथ में डिनर करेंगे। नुओ से मना करने जा ही रही थी पर उससे पहले ही पेंग कॉल रख देता है। ये बात नुओ आके जाओ को कहती है। जाओ कहता है तो क्या हुआ, वो आ रहा है तो? नुओ कहती है पीछे के डोर से जाओ को चले जाने के लिए। ये सुन जाओ कहता है तुम चाहती हो मैं अपनी बहन को लेके पीछे से जाऊं? पर क्यों? हमारे साथ जो हो रहा है उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर मेरी बहन क्यों करे, क्यों झेले वो ये सब? नुओ जाओ से सॉरी कहती है और कहती है आज के बाद सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम पे और बर्डन नहीं रहूँगी। जाओ कहता है अगर तुम मेरे लिए बर्डन हो ना तो मैं भी तुम्हारे लिए बर्डन हूँ। तभी किन बाहर आती है तो जाओ किन को गुस्से में लेकर चली जाती है। बाहर
बाहर पेंग जाओ को देख के पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ कहता है, मैं अपनी बहन को काम से लेने आया था। पेंग पूछता है, तुम्हारी बहन मेरी गर्लफ्रेंड की शॉप पर काम करती है? जाओ कुछ नहीं कहता तो सिचुएशन खराब देख के किम जाओ को लेके चली जाती है। नुओ जाओ को जाते हुए देख भाग के उसे रोकने जा रही थी, पर पेंग उसे रोकता है तो नुओ उसे रोते हुए कहती है, मैंने कह दिया ना हमारे बीच में कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज़ मुझे जाने दो। वो भाग के जाओ को रोकने चली जाती है। पेंग उसे बुलाता है पर वो नहीं रुकती। पेंग कहता है, तुम पछताओगी। नुओ भागती है पर वो पेंग को पकड़ नहीं पाती, इसलिए बैठ के रोने लगती है। इसके बाद यांग फ्लावर शॉप पे आता है। शीरन से मिलने पर शीरन उस पर ही गुस्सा करने लगती है और ब्रेकअप बोल के यांग को शॉप के लाइट्स और डोर बंद करने के लिए कह के चली जाती है। शीरन को नुओ मिल जाती है जो अभी तक रो रही थी। शीरन आके उसे संभालती है और खुद रोने लगती है। नुओ के पूछने पे कहती है, क्योंकि तुम रो रही हो, मैंने अभी यांग से ब्रेकअप कर लिया बिना कोई रीज़न के, तुम्हारी वजह से। नुओ उसे यांग को सब एक्सप्लेन करने के लिए कहती है। शीरन कहती है, पहले तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो फिर मुझे बोलो। यांग और दाओ ड्रिंक कर रहे थे। यांग कहता है, मेरा ब्रेकअप हो गया है, मैंने उसे डंप कर दिया। दाओ कहता है, ये तुम्हारी बस की ही बात नहीं है। यांग उसे पेंग और नुओ के बारे में भी बताता है और कहता है, तुम पेंग की कंपनी छोड़ दो। वो जानता है कि नुओ उसे और लाइक नहीं करती, पर फिर भी वो उसके पीछे पड़ा है। दाओ कहता है, पेंग का सेल्फ स्टीम बहुत बड़ा है, वो इतनी आसानी से नुओ को नहीं छोड़ेगा। इधर शीरन नुओ को समझाती है, तुमने जाओ को बहुत डिसअपॉइंट किया है, इसीलिए उससे माफ़ी मांगो। नुओ कहती है, वो बहुत गुस्सा हो गया है, मुझे डर लग रहा है उससे बात करने में। तभी जाओ नुओ को कॉल करता है और पूछता है, कहाँ हो तुम? नुओ कहती है, मैं बाहर अकेली हूँ। शीरन उसे देखने लगती है। बाद में जाओ नुओ के पास आता है। नुओ पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ कहता है, मैं तुम्हें देखना चाहता था। जाओ कहता है, मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं तुम्हारे लायक हूँ या नहीं, क्या तुम मेरे साथ रहोगी या नहीं। तभी नुओ उसे कुछ कहने जा ही रही थी पर नहीं कहती। इसके बाद जाओ नुओ को घर छोड़ देता है। नुओ ऊपर चली जाती है। इस तरफ पेंग दाओ को कॉल करके जाओ का एड्रेस मांगता है। दाओ दे देता है। पेंग जाओ के घर के बाहर आता है। शीरन पेंग को देख के नुओ को कॉल करके बता देती है। नुओ अब टेंशन में आ जाती है। इधर यांग दाओ को कहता है, हमें जाना चाहिए, अगर वो फाइट करने लगे तो। दाओ कहता है, जाओ एक रेसलिंग कोच है, वो पेंग पर भारी पड़ेगा। यांग कहता है, असली फाइट में कोई रूल नहीं होता, इंसान प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। पर अगर दूसरी साइड से देखा जाए तो जाओ की भी ज़्यादा गलती नहीं है, क्योंकि अगर पेंग अपने रिलेशन को स्टेबल रखता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अब नुओ जाओ को कॉल करके पूछती है, क्या तुम घर चले गए? जाओ कहता है, नहीं, पहुंचने वाला हूं और मुझे पता है पेंग मेरे घर के नीचे आया है, तुम फिक्र मत करो। नुओ कहती है, मैं आऊँ वहां? जाओ कहता है, मैं उससे आज सब क्लियर कर लूँगा, ये मेरी प्रॉब्लम है तो तुम मत आओ। नुओ जाओ को फाइट करने के लिए मना करती है तो जाओ ओके कह के कॉल रख देता है। जाओ अपने घर के बाहर आता है और पेंग को देख के उतर जाता है। पेंग कहता है, कहीं और चल के बात करते हैं। जाओ पेंग की कार का पीछा करता है और ये बात शीरन नुओ को बता देती है। जाओ और पेंग एक जगह आते हैं। जाओ उसे सब बताने लगता है, शुरू से लेकर अब तक सब कुछ बताता है, क्या उसने खुद किया, क्या नुओ ने किया, क्या पेंग ने किया। जाओ कहता है, तुम नुओ को इग्नोर करने लगे और नुओ तुमको और लाइक नहीं करेगी। पेंग उठ के कहता है, मुझे कुछ गलत करने पे मजबूर मत करो, पर सुनो, आज मैं यहाँ तुमको हराने नहीं आया हूँ, मैं बस एक अच्छी लड़की को ट्रबल में नहीं देख सकता, मैं नुओ को तुम्हारी वजह से मुसीबत में नहीं देख सकता। जाओ कहता है, इससे भी ज़्यादा मैं फिक्र करता हूँ नुओ किसके साथ ज़्यादा दर्द में रहेगी। पेंग कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? नुओ मेरे साथ दर्द में रहेगी? जाओ कहता है, कम से कम मेरे साथ तो नहीं रहेगी। पेंग अब उसको धमकाने लगता है तो जाओ कहता है, ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, इसीलिए मैं अब किसी भी प्रॉब्लम से नहीं डरता, मैं खुद और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना जानता हूँ। पेंग कहता है, ठीक है, अब देखना तुम। पेंग चला जाता है। पेंग नुओ को कॉल करता है। पेंग नुओ के घर के बाहर आता है। नुओ भी बाहर आती है। पेंग कहता है, कार में बैठो, बात करते हैं। पेंग कहता है, जितनी जल्दी हो सके तुम जाओ को छोड़ दो, मैं सब भूल जाऊंगा क्या हुआ था, सब ने गलती किया है, इसीलिए अभी गलती सुधारने का टाइम है। नुओ कहती है, मैंने गलती नहीं की, मैं जाओ के साथ सिंसियर हूँ। पेंग कार से बाहर आ जाता है। नुओ वहाँ आती है। पेंग फिर से उसे कहता है, हम दोनों में कुछ भी नहीं बदला, इसलिए जाओ को भूल जाओ। नुओ कहती है,
ये सुनने में सैड है पर सब कुछ बदल गया है। मैं तुमको और नहीं चाहती और प्यार नहीं करती। पेंग फिर भी ये सब मानने को रेडी नहीं था। वो कहता है तुम जाओ के साथ हैप्पी नहीं रहोगी और मैं अपने आप को बदल दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। नुओ कहती है तो तुमने ये पहले क्यों नहीं किया, क्यों तुमने अपने आप को पहले नहीं बदला, अब जब सब खत्म हो गया है तो क्यों कह रहे हो ये सब। पेंग चुप हो जाता है और यहीं पर एपिसोड 12 एंड हो जाता है। पार्ट 13 की स्टार्टिंग में नुओ पेंग से कहती है तुम रिलेशन में तो थे मेरे साथ पर तुम हमेशा किसी और लड़की के साथ शादी करने का सोचते थे, तब तुमने सोचा मुझे कैसा फील होता होगा। मैंने हमारे रिलेशन को बचाने के लिए बहुत कोशिश की है, सोचा था हम में प्यार है, पर बाद में पता चला मैं ही पागल थी। पेंग कहता है तो तुमने फैसला कर ही लिया है जाओ के साथ रहने का। नुओ कहती है तुम इस बारे में फिक्र मत करो। पेंग कहता है मैं ये नहीं मान सकता। नुओ कहती है मैं तुमसे बस इस बात की सॉरी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हें प्यार ना करते हुए भी प्यार करने का दिखावा किया है। पर पेंग अब भी नुओ को हक करके कहता है सब कुछ भूल के पहले से शुरू करने के लिए, पर नुओ अपने आप को छुड़ा लेती है और कहती है ये नहीं हो सकता। उस टाइम पेंग की आंखों से भी आंसू आ जाता है। फिर नुओ अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में नुओ जाओ को कॉल करके पूछती है जब तुम्हारा डिवोर्स हुआ था तब तुम उन सब से कैसे बाहर आए थे। जाओ कहता है बहुत मुश्किल था सब कुछ, पर टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो गया और मुझे लगता है तुम दोनों को भी टाइम चाहिए क्योंकि तुम दोनों बहुत टाइम से रिलेशन में थे, फर्क नहीं पड़ता कौन सही था कौन गलत, तुम दोनों ही हर्ट हुए हो। इस तरफ से जाओ नो को सपोर्ट करता है। इस तरफ शेन पेंग से पूछती है क्या हुआ, तो पेंग कहता है मैंने और नुओ ने डिसाइड किया है हम एक दूसरे को थोड़ा और टाइम देंगे। पेंग तो शेन से अभी भी झूठ बोलते जा रहा है। शेन कहती है तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है बट मेरे दिए हुए डेडलाइन तक। नेक्स्ट मॉर्निंग नुओ दादी से मिलने आती है। दादी उससे फिर यकीन दिलाती है कि अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जियो, किसी के लिए इसे खराब मत करो, तुम्हारे हर फैसले पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। नुओ स्माइल करती है और दादी से पूछती है क्या आपने मेरे डैड को देखा है। दादी कहती है अगर वो इस घर में आया तो मैं उसका टांगे तोड़ दूंगी, उसका जिक्र भी मेरे सामने मत करो। नुओ भी और कुछ नहीं कहती। अब जिम में पेंग यांग से पूछता है क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। यांग कहता है कि मैं थोड़ा एम्बेरस हूँ। पेंग कहता है क्योंकि मैं और जाओ दोनों ही तुम्हारे दोस्त हैं इसलिए, पर टेंशन मत लो ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। इस तरफ जाओ जल्दी से पेट हॉस्पिटल से निकल जाता है क्योंकि बाहर नुओ उसका इंतजार कर रही है। इधर बॉस जानबूझ के एक डॉग को बाहर निकाल देती है और बाहर आके उसे पकड़ने का एक्टिंग करते हुए जाओ और नुओ के पास आती है नुओ को देखने के लिए। तो जाओ उनका ड्रामा समझ जाता है और उन्हें वापस अंदर भेज देता है। वो दोनों अब एक कॉफ़ी शॉप में आते हैं। जाओ कहता है आज की तरह तुम कभी भी मेरे पास आ सकती हो। नुओ पूछती है कभी भी। जाओ कहता है हाँ, कोई टाइम लिमिट नहीं है। नुओ अब उसे सीरियस होकर कुछ बताने जाती है। जाओ कहता है कहो। नुओ उसे आई लव यू कहती है। जाओ शॉक हो जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ कुछ देर तक देखते हैं। जाओ उठ के बाहर जाता है। नुओ भी बाहर आती है। जाओ नुओ के साथ नजरें नहीं मिला पा रहा था क्योंकि खुशी से वो रोने लगता है और नुओ उसे चिढ़ाने लगती है। नेक्स्ट सीन में जाओ बॉस के साथ था। जाओ कहता है मुझे लग रहा है नुओ ही मेरे लाइफ के लिए बेस्ट और आखिरी लड़की होगी। बॉस कहती है इसकी गारंटी को ही नहीं दे सकता। जाओ कहता है देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। बॉस कहती है मुझे लग रहा है मेरा भाई शादी करने वाला है, तो भाभी कब ला रहे हो। ये सब कह के वो जाओ को चिढ़ाने लगती है। नेक्स्ट डे शीरन नुओ को कहती है आज तुम बहुत अलग और डिफरेंट लग रही हो। नुओ कहती है ऐसी कोई बात नहीं, और तुमने यांग से माफ़ी मांगा। शीरन कहती है मैं उससे क्यों माफ़ी मांगूँ, हमारा रिलेशन तुम्हारे और जाओ जैसा नहीं है। तभी उन दोनों के बातों के बीच में सुन आ जाती है। शीरन चली जाती है। फिर पेंग नुओ को कॉल करता है। पेंग उससे मिलना चाहता था पर नुओ मना करती है कि मेरी मॉम यहाँ आई है इसलिए कॉल रखो। पेंग कहता है क्या तुमने अपनी मॉम को तुम्हारे और जाओ के सच के बारे में बताया। नुओ कहती है क्या तुम मुझे धमका रहे हो, तुम्हें जो करना है करो। ये कह के वो कॉल रख देती है। सुन कहती है जब से तुमने पेंग के साथ ब्रेकअप के लिए कहा है तब से मैं सो नहीं पाई हूँ, कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा। नुओ तब अपनी मॉम को बता देती है कि वो किसी और पर्सन को लाइक करती है। उसकी मॉम शॉक हो जाती है पर नुओ उन्हें सब समझाती है कि बहुत से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से मैं और पेंग को पसंद नहीं करती, मैं अब पेंग के साथ और अपना फ्यूचर नहीं देख रही। तो सुन भी समझ के उस पर्सन की जॉब और फैमिली कंडीशन के बारे में पूछती है। तो नो कहती है उसकी कंडीशन पेंग जैसा नहीं है, पर पेंग जैसा इंसान मैं नहीं चाहती। तभी पीछे से किन काम पे आ जाती है। सुन गुस्से में उठ के चली जाती है। किन भी उन्हें जाते हुए देखती है
रात को डिनर करते हुए किन जाओ को बताती है आज नुओ दीदी की मॉम आई थी शॉप पे, पर वो गुस्से में चली गई और उनके जाने के बाद नुओ दीदी भी सैड थी। इस तरफ नुओ अपने मॉम के शॉप के बाहर आके उन्हें देखती है और चली जाती है। वो अब सामने जाओ को देखती है, वो भाग के आके उसे हक कर लेती है। वो लोग अब बात करते हुए घर जा रहे थे। जाओ अब नुओ को फर्स्ट टाइम किस करता है। नुओ नर्वस हो जाती है और कहती है मैंने बस तुम्हें हक किया था और तुमने मुझे किस कर लिया। जाओ कहता है तो तुम्हें हक करने के लिए किसने कहा था। ये कह के वो दोनों अब एक पैशनेटली किस करते हैं। अब नुओ एक डिज़र्ट चूज करती है क्योंकि जब भी वो बहुत हैप्पी होती है वो डिज़र्ट खा के सेलिब्रेट करती है। इधर पेंग और शैन कार से आ रहे थे। शैन उसे कार रोकने के लिए कहती है क्योंकि उसे डेजर्ट खानी थी, तो पेंग कार रोक के उसके लिए डेजर्ट लाने जाता है। जाओ पेंग को देखता है, पेंग उन दोनों को देख लेता है। पेंग उन दोनों के पास आता है। नुओ कहती है तुम्हें लग रहा है ब्रेकअप एक जोक है, अब मैं किससे मिलूं किसके साथ खाना खाऊं ये तुम मत देखो। पेंग अब नुओ की तरफ आता है पर जाओ उसे हटा देता है। तभी वहाँ शैन आ जाती है और पेंग को कहती है मैं बहुत देर से वेट कर रही थी पर तुम नहीं आए इसलिए यहाँ आ गई। सॉरी तुम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो। शैन चली जाती है, उसके पीछे पेंग भी चला जाता है। शैन गुस्से में गाड़ी में बैठती है। पेंग कहता है मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करता हूँ। शैन कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना, बस घर जाना है। इस तरफ जाओ पेंग के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है साफ दिख रहा है वो किसी और को लाइक करता है पर फिर भी तुमको नहीं छोड़ रहा। नुओ कहती है सबको लगता है मैंने उसे चीट किया है और तुम जिसने दूसरे की गर्लफ्रेंड को छीना है। जाओ कहता है चलो तुम्हें घर छोड़ दूँ। नुओ कहती है मुझे घर नहीं जाना। नुओ अब उसे अपने मॉम के लॉन्ड्री शॉप पे ले आती है। नुओ उसे अपनी बचपन की बात बताता है। जाओ कहता है लग रहा है मैं यहाँ पहले भी आया हूँ जब मैं छोटा था। इस तरफ पेंग बहुत ड्रिंक कर रहा था। दाहाओ के रोकने पर भी वो नहीं रुकता। दाहाओ वॉशरूम जाता है। जाओ और नुओ बात कर रहे थे, वो दोनों किस करते हैं। तभी वहाँ रेंजुन आता है। नुओ और जाओ छुप जाते हैं, वो दोनों पीछे के रास्ते से बाहर आ जाते हैं। इधर यांग शीरन को मनाने के लिए फ्लावर्स लेके आता है। शीरन खुश होती है और पूछती है कहाँ से लिया। यांग कहता है रोड के एक शॉप से। शीरन कहती है तुम्हें पता है नहीं हमारा एक फ्लावर शॉप है, कितने का लिया। यांग कहता है 200। शीरन कहती है तुमको बेवकूफ़ बनाया है उस फूल वाले ने, ये फ्लावर्स इतने महंगे नहीं हैं। यांग शीरन से माफ़ी मांगता है तो शीरन भी उसे माफ़ कर देती है। अब पेंग अपने डैड को कॉल करता है और कहता है आप मुझसे क्या चाहते हो, मैं कुछ भी करता हूँ आप कभी सेटिस्फाई नहीं होते। बचपन से आपकी कही गई हर एक बात मैंने माना है, जो जो आपने कहा वो सब किया है, पर आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हुए। आपने शैन से डेट करने को कहा, मैंने मान लिया। आप नुओ को पसंद क्यों नहीं करते, मैं किससे शादी करूँ किससे नहीं, ये आप डिसाइड क्यों कर रहे हो। पेंग पूछता है मेरी मॉम को आपने क्यों छोड़ा। गोबिन कहता है क्योंकि वो चाहती थी मैं कंपनी से ज़्यादा उसे वैल्यू दूँ। तो पेंग कहता है तो इतना ज़्यादा क्या मांग लिया उन्होंने, बस इतना ही तो चाहा और ये सबका हक होता है। गोबिन कहता है तुम बहुत ड्रंक हो गए हो इसलिए घर जाओ, पर पेंग उन्हें और भी ज़्यादा सुनाता है और कॉल रख देता है। इस टाइम पेंग को देख के तो सबको बुरा लगेगा उसके लिए, उसके डैड ने उसे बचपन से कंट्रोल किया है, उसकी हर एक चीज़ को वही फैसला करते हुए आए हैं। पेंग भी कुछ ना बोल के अपने डैड की हर एक बात मानता था सिर्फ उनका एक अच्छा बेटा बनने के लिए, पर उनकी सारी बातें मान के उनके राह पे चल के भी वो उनका एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। पेंग रोने लगता है, दाओ आके उसे संभालता है और यहीं पर एपिसोड 13 एंड हो जाता है। पार्ट 14 की स्टार्टिंग में गोबिन को दिखाते हैं जो बहुत सोच के एक पेपर पर साइन करता है। इसके बाद पेंग और शैन मीटिंग में थे। पेंग उनके प्रोजेक्ट के रिलेटेड बोल रहा था पर शैन कहती है ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। अब जाते हुए पेंग शैन से कहता है लगता है हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमी हुआ है, शाम में हम डिनर करते हुए इसके बारे में बात करेंगे। तो शैन मान जाती है। अब रात को दाहाओ और जाओ को दिखाते हैं। दाहाओ बोलता है मैं इस कंपनी में और नहीं रह सकता, पेंग और मुझसे उतना बात नहीं करता। दाहाओ जाओ से पूछता है क्या तुम पेंग की गर्लफ्रेंड के साथ शादी करोगे। जाओ गुस्से में कहता है उसका नाम नुओ है, नुओ पेंग की गर्लफ्रेंड नहीं। दाहाओ हंसता है और कहता है मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगा और कोई दूसरी कंपनी ढूंढूंगा क्योंकि पेंग की कंपनी में मुझे अपना कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। अब पेंग और शैन को दिखाते हैं। पेंग कहता है उस दिन जब मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखा तो मैंने अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया।
शैन पूछती है क्या तुमने मुझसे अपने ब्रेकअप के बारे में बताया? पेंग कुछ नहीं कहता। शैन कहती है तुम्हारा डेडलाइन चला गया। पेंग पूछता है क्या तुम मेरे साथ बस अपनी इंटरेस्ट के लिए हो? शैन हंस के कहती है असल में मैं तुमको उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती, ये तुम भी कहना चाहते हो और मैं भी। पेंग कहता है ना मैंने ऐसा कभी कहा है और ना ही सोचा है। शैन कहती है मैं तुम्हें उतना पसंद नहीं करती, पर तुम ही हो जो मेरे लाइफ पैशन और करियर के लिए सूटेबल हो। पेंग कहता है तुम अपनी लाइफ ऐसे इंसान के साथ बिताना चाहती हो जिसे तुम लाइक नहीं करती। शैन कहती है मुझे फीलिंग से ज़्यादा परफेक्शन पर यकीन है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग को दिखाते हैं किन एक शॉप पे फ्लावर डिलीवर करती है, पर वो लेडी फ्लावर को डस्टबिन में फेंक देती है और चली जाती है। किन उस फ्लावर को उठा लेती है। किन ये बात आके नुओ को कहती है और उससे पूछती है जब किसी को लाइक करते हैं तो कैसा फील होता है? नुओ हंस के पूछती है क्या पहले तुमने कभी किसी को लाइक नहीं किया? तब किन थोड़ा सैड होके कहती है मुझे प्यार में पड़ने से डर लगता है। नुओ किन की ये बात समझ जाती है। नुओ किन से कहती है तुम जल्दी हेल्दी हो जाओगी। नुओ कहती है किसी को लाइक करने के बाद तुम पूरी दुनिया को लाइक करने लगोगी, अपनी लाइफ को लाइक करने लगोगी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तुम अपने आप को लाइक करने लगोगी। तभी वहाँ शीरन आती है। वो लोग मिलके अब किन की वेलकम पार्टी के लिए एस्केप रूम प्लान करते हैं और जाओ को भी बताते हैं। नुओ शीरन को यांग को भी बुलाने के लिए कहती है और बात करते हुए तीनों बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं। कार में यांग शीरन को कहता है हॉरर गेम में तुम मेरे पीछे रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। अब पहुँच के सब स्कूल यूनिफॉर्म पहन के बाहर आते हैं। अब सब आँखें बंद करके हॉरर रूम के अंदर जाते हैं, पर एक भूत किन को रोक के उसे एक चिट दिखाता है तो किन उस भूत के साथ चली जाती है। अंदर आके ये लोग देखते हैं किन नहीं है। नुओ कहती है शायद हमारा मिशन किन को ढूंढना है। अब सब समझ जाते हैं। नुओ जाओ के पीछे छुपती है और यांग शीरन के पीछे। जी हाँ, यांग की सारी बहादुरी हॉरर रूम के बाहर ही छूट गई थी। तभी एक लेडी भूत आके उन्हें डरा देती है। अब इस तरफ वो भूत किन को एक रूम के अंदर बिठा देता है और कहता है तुम एक मिसिंग पर्सन हो, यहाँ बैठ के वेट करो जब तक कोई तुम्हें बचाने ना आ जाए। किन बैठ जाती है। अब वो भूत अंदर आके अपना मास्क बदल के किन को डराने आता है, पर पीछे से किन ही उसे डरा देती है। और यही है हमारा फर्स्ट कैरेक्टर जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, जिसे देख के आपको खुशी होगी। अब किन उसे उस भूत के साथ ले चलने के लिए जिद करती है तो उसके जिद के आगे भूत मान जाता है और कहता है ठीक है अब तुम मेरी हो, मतलब हम अब साथ में काम करेंगे। इधर शीरन, यांग और नुओ जाओ अलग हो गए थे। नुओ डर के जाओ को हक कर लेती है। नुओ जाओ को कहती है तुम्हारा दिल जोर से धड़क रहा है। तो फिर दोनों थोड़ा शर्मा जाते हैं। अब क्लूज को ढूंढने लगते हैं। अब दोनों ग्रुप्स क्लूज ढूंढते ढूंढते नुओ और जाओ शीरन और यांग को डरा देते हैं। वो लोग अब डांस स्टूडियो आते हैं जहाँ पर किन भूत बन के उन्हें डराने लगती है। डराने के बाद वो भूत किन की तारीफ करता है। फिर वो अपना कॉस्ट्यूम निकालता है तो उसके सर पे बाल नहीं थे। वो लड़का कहता है अब शायद मैंने तुम्हें डरा दिया। वो जाने लगता है तो किन उसका नाम पूछती है। वो लड़का कहता है बई। फिर बई चला जाता है। उसके जाने के बाद किन स्माइल करती है। सब बाहर आ गए थे। किन भी उनके पास आ जाती है, पर अब किन के फेस पर एक अलग ही चमक है। इधर सुन नुओ का वेट कर रही थी। वहाँ जाओ और नुओ आती है। सुन उन्हें देख लेती है। नुओ आती है तो सुन उसे अंदर चल के बात करने के लिए कहती है। सुन और नुओ में फिर से एक ही बात होती है। सुन चाहती है नुओ पेंग से शादी करके अपनी लाइफ को इजीली बिताए, क्योंकि उनका मानना है कि प्यार के जरिए जिंदगी नहीं चलती। पर नुओ उन्हें कहती है मैं आपके कहने पर अपनी जिंदगी और प्यार नहीं छोड़ सकती। ऐसे ही इन दोनों में बहस होती है। नेक्स्ट सीन में पेंग शैन से मिलने आता है और कहता है मुझे टाइम चाहिए। शैन कहती है मैं नुओ नहीं हूँ, उसने तुम्हें 10 साल दिया है पर मैं तुम्हें 10 महीने भी नहीं दे सकती। शैन पूछती है क्या तुम अब भी उसे लाइक करते हो? पेंग कहता है मैंने पहले भी कहा था हम बहुत टाइम से साथ हैं, इसलिए उसे भूल पाना आसान नहीं। शैन अब उसे उनके कंपनी फंड्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में बताती है जो पेंग की वजह से लॉसेस में जा रहा है। शैन कहती है मेरे डैड की वजह से तुम यहाँ तक आए हो। पेंग कहता है मैंने भी इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है। शैन कहती है तुम्हारे बिना भी मैं ये प्रोजेक्ट अच्छे से कर सकती थी। पेंग कहता है तुम कहना क्या चाहती हो, क्या तुम मुझे निकाल दोगी? शैन कहती है फिक्र मत करो, तुम अभी भी हमारी कंपनी का एक शेयर होल्डर हो, तुम कंपनी में काम कर सकते हो, बाद में मैं एक को पार्टनर ढूंढ लूंगी। अब कार में पेंग बस शैन की ही कही गई सारी बातें को सोचता है। अब पेट हॉस्पिटल में एक लड़की आती है और यही है हमारा सेकंड कैरेक्टर जिसे देख के आपको गुस्सा आएगा। और बॉस को देख के कहती है आपने मुझे पहचाना, मैं तियान हूँ।
मैं आपको बता दूँ ये वही तियान है, जाओ की एक्स वाइफ, जिसके साथ जाओ का डिवोर्स हो गया था। बॉस उससे पूछती है तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? सुना है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, पर तियान उस बात को पलट जाती है और जाओ के बारे में पूछती है। बॉस कहती है वो अंदर है। कुछ देर बाद जाओ बाहर आता है। वो बच्चा जाओ को देख के डैड कहता है। जाओ कहता है मैं तुम्हारा अंकल हूँ। फिर जाओ और कुछ नहीं कहता और अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद तियान और जाओ एक कैफ़े में थे। तियान कहती है मैं सिंगल हूँ। जाओ पूछता है डिवोर्स कब हुआ? तियान कहती है वो चला गया, उसका 3 साल से ब्रेन ट्यूमर था, इसकी वजह से सारे पैसे चले गए और कंपनी भी नहीं रही, पर वो ठीक नहीं हुआ। मुझे लगा ये मेरे बच्चे के लिए दर्दनाक है, क्योंकि वो अब इंटरनेशनल स्कूल भी नहीं जा सकता। जाओ उसके फैमिली के बारे में पूछता है तो तियान बताती है जब मैंने उससे शादी की थी तो उनको लगा मैं उसके साथ पैसों के लिए हूँ, इसलिए वो लोग मुझे पसंद नहीं करते, और मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरा वहाँ रहना मुश्किल हो गया था, इसलिए मैं चली आई। तियान पूछती है क्या तुम अभी भी सिंगल हो? जाओ कहता है नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। तियान थोड़ा सैड हो जाती है। वहाँ तियान का बच्चा आता है। तियान जाओ को उसे वीचैट में ऐड करने के लिए कहता है तो जाओ भी उसे ऐड कर लेता है। अब केन को दिखाते हैं जो उसे हॉरर हाउस पे फ्लावर लेके जाती है बाई के लिए, पर उसे पता चलता है बाई वहाँ काम नहीं करता, वो उस हॉरर हाउस के बॉस का फ्रेंड है, तो कभी कभी वहाँ पर आता है। तो किन ये फ्लावर बाई को देने के लिए कह के चली जाती है। किन फ्लावर शॉप पे बाई के साथ चैट कर रही थी और स्माइल कर रही थी। ये शीरन देख लेती है और उसके पास आके उसके बारे में पूछती है। किन कहती है मैं उसे हॉरर हाउस में मिली थी, उसके सर पे बाल नहीं है। शीरन को थोड़ा अजीब लगता है, इतने कम एज में उसके सर पे बाल नहीं है। नो भी उनकी बातें सुन रही थी। किन शीरन को भी मैसेजेस दिखाती है तो शीरन उसकी थोड़ी हेल्प करती है। नो अब जाओ को कॉल करती है। जाओ तियान के घर उसका टॉयलेट का पाइप ठीक कर रहा था। तियान उसके फ़ोन में नो का कॉल देखती है, पर जाओ को कुछ नहीं कहती। जाओ काम कर रहा था, काम करके वो जाने लगता है। जाओ अब नो को कॉल करता है और नो किन के बारे में बताती है। जाओ कहता है तुम ज़्यादा सोच रही हो, वो अभी एक बच्ची है। नो कहती है पर वो हमेशा तो बच्ची नहीं रहेगी ना। जाओ कहता है ठीक है मैं उससे बात करूंगा। वो कॉल रख देता है और अपनी फैमिली फोटो देखने लगता है और यहीं पर एपिसोड 14 एंड हो जाता है। पार्ट 15 की स्टार्टिंग में शन के डैड और गोबिन साथ में लंच कर रहे थे। वो जिस रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे उसी रेस्टोरेंट से शन के मॉम और डैड की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। गोबिन उनसे पूछता है क्या इतने सालों में आपको कोई और पसंद नहीं आई? शन के डैड कहते हैं मेरे लिए प्यार भी एक इंसान है और उसी के साथ लाइफ बिताना चाहता हूँ, बस आप और वो इंसान ठीक होना चाहिए। गोबिन कहता है आप बहुत लकी हो जो आपको राइट पर्सन मिला। वो कहते हैं लक जैसा कुछ नहीं होता, बस सब्र होना चाहिए। अब गोबिन पेंग और शन की बात करने लगता है कि लग रहा है उन दोनों में कुछ गलतफहमी हो गई है। तो शन के डैड गोबिन से कहते हैं हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, आजकल के बच्चे अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। अब रात को जाओ हॉस्पिटल से बाहर आके मून की फोटो खींच के नुओ को भेजता है। नुओ बाहर देखती है और स्माइल करती है। अब बाई को दिखाते हैं जो किन को मैसेज करता है। किन भी स्माइल करती है। इधर जाओ और नुओ भाग के एक दूसरे के पास आते हैं और हक करते हैं और चांद को देखने लगते हैं। इस तरफ किन भाग के बाई के पास आती है जो किन का फोटो खींच रहा था। किन के पूछने पे बाई कहता है एक मूवी बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी हीरोइन बनोगी? किन पूछती है सिर्फ हम दोनों होंगे मूवी में? बाई कहता है मैं हम दोनों के बारे में मूवी बनाना चाहता हूँ, फिल्म की स्टार्टिंग में हम दोनों अपनी मुलाकात दिखाएंगे। किन बाई से पूछती है और एंडिंग का क्या? बाई कहता है एंडिंग मैंने अभी तक सोचा नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब पेंग को दिखाते हैं जो चाइनीज देवदास हो गया था। उसके पास गोबिन आता है और उसका ग्लास छीनने लगता है पर वो नहीं देता। पेंग पूछता है आप इतने गुस्से में क्यों हो? तो गोबिन अब अपनी भड़ास निकालता है कि वो ओल्ड फॉक्स ने कहा है वो कुछ नहीं करेगा और उसने मुझे एडवाइस दिया है कि मैं तुम लोगों के मैटर से दूर रहूं। पेंग ड्रिंक करने लगता है तो गोबिन उसका ग्लास छीन लेता है। गोबिन कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, कब से बोल रहा हूँ नो के साथ ब्रेकअप कर लो और शन के साथ शादी कर लो, पर अब बहुत देर हो गई है, अब इंतजार करो जब तक शन का माइंड ना चेंज हो जाए। पेंग कहता है वो मुझे लाइक नहीं करती इसलिए उसका माइंड चेंज नहीं होगा। गोबिन कहता है बस उसकी बात मानते रहो। पेंग गुस्से में कहता है मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ, मैं नुओ के साथ खुश रहूंगा। पेंग के डैड उसकी हालत देख के चले जाते हैं।
नेक्स्ट डे नुओ अपनी मॉम के पास आती है। उसे अचानक देख के सुन अंदर जाकर रेंजुन को कहती है बिल्कुल आवाज़ मत करना। वो बाहर आती है। नुओ कहती है लग रहा है आप किसी को छुपा रहे हो अंदर। सुन कहती है मेरे सामने ये सब बकवास मत करो। नुओ सुन को उसकी फेवरेट वाइन देती है। सुन थोड़ा खुश हो जाती है। सुन अब फिर से पेंग और उसके ब्रेकअप के बारे में बात करने लगती है तो नुओ वहाँ से चली जाती है। रेंजुन बाहर आता है और उन दोनों की बात सुन नुओ फिर आ जाती है और उन्हें देख लेती है। सुन उसे देख के बहाने बनाने लगती है तो नुओ कहती है मुझे पहले से पता है डैड यहाँ है। मैं आप दोनों के बीच नहीं आना चाहती हूँ। ये आपका मैटर है पर मैं चाहती हूँ आप भी मुझे समझो। ये कह के वो चली जाती है। इस तरफ बॉस जाओ को कहती है मैं नुओ से मिलना चाहती हूँ। जाओ पूछता है क्यों? तो बॉस कहती है तुम्हारी मॉम नहीं है इसलिए मैं उससे मिलना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस की हेल्प से उसको पहचानने के लिए। तो जाओ मान जाता है। नुओ के पास शीरन आती है। नुओ उसे बताती है मेरे डैड वापस आ गए हैं। शीरन हैरान होकर पूछती है क्यों? नुओ कहती है मुझे नहीं पता। अगर मेरी मॉम उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है तो मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती। नुओ पूछती है क्या मेरे डैड बदल सकते हैं? शीरन नुओ को समझाती है कि आदमियों का दिल कभी भी बदल नहीं सकता। अब वो लोग इस बारे में ही थोड़ी बहुत बातें करते हैं। नुओ पूछती है क्या तुम यांग से शादी नहीं करोगी? शीरन कहती है उसमें हिम्मत नहीं वो मुझे प्रपोज करे। तभी जाओ उसे कॉल करके कहता है। नुओ शीरन को कहती है जाओ ने खाने पे इनवाइट किया है उसके कलीग्स के साथ। नुओ शीरन को भी चलने के लिए कहती है तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद वो मान जाती है। अब सब रात में डिनर कर रहे थे तो शीरन उनको कहती है जाओ और नुओ के बीच के रिलेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए आप लोगों को एक दूसरे की हॉबी, फैमिली स्टेटस, रिलेशनशिप, पर्सनल इनकम ऐसे ही छोटी छोटी बातें जान लेनी चाहिए। तो सब इसके लिए एग्री करते हैं। अब बॉस बातों बातों में उन्हें तियान के बारे में बताने जा ही रही थी पर जाओ उन्हें रोक लेता है तो वो बात को घुमा देती है जो नुओ भी समझ जाती है। अब शीरन जाओ को कहती है नुओ दिखने में तो स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप की है पर अगर इसने एक बार अपना टेम्पर खोया तो ये एक शेरनी से भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो नुओ उसका मुंह बंद कर देती है। नेक्स्ट डे पेंग मिस्टर शेंग नाम के एक आदमी को कहता है मैंने आपसे जो कहा था वो आपको याद है ना? मिस्टर शेंग कहता है अगर तुम सच में ये चाहते हो तो तुम्हें एक नॉर्मल पोजीशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। पेंग कहता है आपकी कंपनी इतनी बड़ी है क्या वहाँ मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है? मिस्टर शेंग कहते हैं तो तुम्हें फिर एक नॉर्मल एम्प्लॉय बनना पड़ेगा इसलिए इस बारे में सोचो तुम आना चाहते हो या नहीं। ये कह के वो चले जाते हैं। पेंग अब बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं बनना चाहता, वो तो कोई पोजीशन चाहता है। इधर यांग अपने जिम क्लास में गर्ल्स को प्रैक्टिस करवा रहा था। वहाँ वो एक लड़की को प्रैक्टिस करवाता है। तभी वहाँ शीरन आके उन्हें देख के यांग को गुस्से में बुलाती है और कहती है तुम ऐसे प्रैक्टिस करवाते हो, तुम्हारे लिए एक बेड ला दूं? यांग कहता है अरे इसमें फिजिकल कांटेक्ट नॉर्मल है। शीरन कहती है मुझे उस लड़की का इंटेंशन सही नहीं लग रहा। यांग कहता है वो ये सीखने के लिए पैसे देती है। शीरन कहती है तो मैं भी पैसे दूंगी और सीखूंगी। यांग कहता है मेरी टीचिंग का फीस चीप नहीं है, बहुत महंगा है, तुम जाओ हम बाद में मिलेंगे। शीरन कहती है मैं तुम्हारे लिए फिटनेस मील लाई थी। यांग कहता है टेबल में रख दो। शीरन कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहूँ तो अभी इसे फेंक भी सकती हूँ। अब वो स्टूडेंट शीरन को गुस्से में देखने लगती है तो शीरन का एक्सप्रेशन यहाँ पे कमाल का था। शीरन बाहर आके कहती है ये मुझे क्या हो रहा है, मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ? मुझे पक्का यकीन है वो लड़की चांस ले रही थी। इस तरफ तियान फिर हॉस्पिटल आती है। बॉस उसे बाहर रोक लेती है और स्ट्रेट बता देती है जाओ अभी बिजी है और मुझे पसंद नहीं तुम इस तरह हमेशा आओ, ऑलरेडी उसकी एक गर्लफ्रेंड है। तियान कहती है मुझे पता है उसकी गर्लफ्रेंड है पर मुझे आज उसकी हेल्प चाहिए। तियान जाओ को कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाता तो तियान चली जाती है। उसके जाने के बाद जाओ बाहर आता है। बॉस कहती है मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर नुओ को इस बारे में पता चला तियान वापस आ गई है और तुम उसके घर गए थे तो वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगी। तभी जाओ को तियान का मैसेज आता है। बॉस पूछती है क्या हुआ पर जाओ उन्हें कुछ नहीं कहता और चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में किन और बई समंदर किनारे थे। बई किन से कहता है मैंने तुम्हें पहले हॉस्पिटल में देखा था। अब फ्लैशबैक दिखाते हैं। बई हॉस्पिटल के सामने बैठा था तब वो किन को देखती है जो अपने डैड के साथ थी। प्रेजेंट में बई कहता है मुझे पता है तुम्हें क्या डिजीज़ है, मैं भी बीमार हूँ। किन के पूछने पे बई कहता है मेरे सिर के अंदर कुछ चीज़ बड़ा हो रहा है। किन उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। बई कहता है उनका डिवोर्स हो गया है। किन पूछती है तुम किस टाइप की मूवी बनाना चाहते हो? बई कहता है मैं सभी हैप्पी मेमोरीज को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ।
लाइक ये समंदर, सनसेट, तुमको, मुझको। तो किन हंसने लगती है। भाई अब किन को शूट करने लगती है। इस तरफ शीरन रोड से आ रही थी, तभी वो जाओ और उसके बच्चे को एक साथ देख लेती है। शीरन कंफ्यूज हो जाती है कि ये बच्चा कौन है। ये बात अब शीरन नुओ को बताने की बहुत कोशिश करती है, पर वो कुछ सोचती है और बात को घुमा देती है। इधर रेंजुन फिर गैम्बलिंग कर रहा था, पर वो इस बार भी हार जाता है। सुन उसे कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठाता। अब जाओ नुओ को घर छोड़ता है, तब सुन उन्हें देख लेती है और पकड़ लेती है और जाओ से पूछता है क्या ये तुम्हारी कार है। जाओ कहता है हाँ। तो मॉम उसे घर के अंदर चल के बात करने के लिए कहती है, पर नुओ जाओ को कह के उसे वापस जाने के लिए कहती है। जाओ कहता है आंटी मैं आपसे किसी और दिन मिलूंगा। वो दोनों अंदर आते हैं। मॉम फिर जाओ और उसकी सिस्टर के बारे में कहती है, पर नुओ अभी भी उन्हें समझाती है। इस तरफ जाओ अपने डैड की पीठ को देख रहा था, तभी वहाँ तियान उनके लिए फ्रूट्स लेके आती है और जाओ के डैड की केयर करने लगती है। इधर सुन नुओ को कहती है मुझे पता है तुम्हारे डैड फिर से गैम्बलिंग कर रहे हैं। नुओ पूछती है फिर भी आप उनसे फिर से शादी करना चाहती हो। सुन कहती है मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। उनसे बिछड़ के जो मैंने एक गलती की है उसे मैं फिर नहीं करना चाहती। नुओ कहती है मैं आपके फैसले से खुश तो नहीं हूँ, पर मैं आपको समझ सकती हूँ। और यहीं पर एपिसोड 15 एंड हो जाता। पार्ट 16 की स्टार्टिंग में नुओ और जाओ कॉल पे बात कर रहे थे। नुओ जाओ के घर के बाहर खड़ी थी क्योंकि घर में कोई नहीं था। जाओ उसके डैड के घर था जहाँ तियान भी थी। जाओ नुओ को अपने घर का पासवर्ड बताता है और अंदर जाके वेट करने के लिए कहता है। ये तियान सुन लेती है। कॉल रखने के बाद नुओ पासवर्ड डाल के अंदर जाती है। नुओ घर को थोड़ा एक्सप्लोर करती है और नूडल्स बनाती है। जाओ भी जल्दी घर चला आता है। अंदर आके वो नुओ को किस करता है, नुओ भी किस करती है। अब दोनों खाना खा रहे थे। नुओ किन के बारे में पूछती है। जाओ कहता है वो बई के साथ है, वो दोनों फिल्म रिकॉर्ड कर रहे हैं। नुओ पूछती है क्या तुम्हें टेंशन नहीं हो रहा। जाओ कहता है नहीं, मुझे लगता है बई एक अच्छा लड़का है और किन भी उसके साथ खुश है। अब वो दोनों फिर किस करते हैं। इस तरफ पेंग बहुत प्रैक्टिस कर रहा था, तब यांग उसका फोटो खींच के शीरन को भेजता है और कहता है लग रहा है वो किसी को मारना चाहता है। तो ये फोटो शीरन नुओ को शेयर करती है। इधर किन और बई बैठ के मूवी देख रहे थे। वो दोनों मूवी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। किन पूरी मूवी में खो गई थी। यहाँ बातों बातों में उन दोनों के बीच एक अच्छा सा बॉन्ड बन जाता है। अब नेक्स्ट डे सुन आके देखती है रेंजुन बहुत ड्रिंक करके अभी तक सो रहा है। सुन अब चुपके से रेंजुन का फोन चेक करने जाती है, पर पासवर्ड की वजह से वो फोन अनलॉक ही नहीं कर पाती। नुओ और जाओ बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे। जाओ कहता है जब मैं घर पे अकेला था और अकेला खाना खाता था तब मुझे लगता था कि एक सनी डे पर मैं मेरे किसी पसंद के इंसान के साथ बाहर जाऊंगा और खाना खाऊंगा। नुओ कहती है ये तो बहुत छोटी सी विश है। नुओ कहती है मैं एक बरसात की दोपहर में वॉक करना चाहती हूँ। जाओ कहता है बारिश की जगह अगर बर्फ़ हो तो ज़्यादा अच्छा है। खैर फ़र्क नहीं पड़ता बारिश हो या बर्फ़, हम अब सारे मौसम एक साथ बिताएंगे। नुओ ओके कहती है। नुओ कहती है किन और बाई के साथ हम बाहर चलेंगे, तो जाओ भी मान जाता है। तभी जाओ और नुओ की फ़ोटो कोई चुपके से खींच लेता है। वेल हमें दिखाया तो नहीं जाता ये पर्सन कौन है, बाद में देखेंगे। नुओ अब शॉप पे आती है और शीरन से कहती है जब मैं अगली बार अपनी मॉम से मिलूंगी तो उन्हें जाओ के बारे में सब समझाऊंगी। शीरन कहती है तो फिर तुम्हें उन दोनों को एक साथ लंच पे बुलाना चाहिए। वैसे भी मुझे पता है इसका रिजल्ट बुरा ही होगा। बाय द वे क्या तुम अपनी मॉम को जाओ के डिवोर्स के बारे में बताया है। नुओ कहती है मैं भूल गई थी पर मैं उन्हें बता दूंगी। शीरन पूछती है क्या तुम जाओ के बारे में सब कुछ जानती हो। नुओ कहती है मुझे उसके पास्ट के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता। शीरन पूछती है तो तुम्हें उसकी एक्स वाइफ के बारे में पता है। नुओ कहती है मैं क्यों जानूं। शीरन कहती है तुम्हें जानना चाहिए क्योंकि तुम लोग अब साथ हो। अब रेंजुन और सुन को दिखाते हैं, जिनकी बातों बातों में सुन कहती है तुम मेरा कॉल्स नहीं उठाते और ना मुझे बोल के जाते हो। तुम और तुम्हारी बेटी हमेशा मुझे दुख देते हो। ये कह के वो रोने लगती है। रेंजुन उसे आके संभालता है। सुन पूछती है तुम फिर से गैम्बलिंग कर रहे हो ना। रेंजुन के एक्सप्रेशन से सुन समझ जाती है तो वो उस पर चिल्लाने लगती है। रेंजुन सुन की कसम खा के कहता है मैं खेलता तो हूँ पर गैम्बलिंग नहीं करता, तो सुन थोड़ा शांत होती है। इस तरफ जिम में शीरन और यांग पेंग के पास आते हैं। पेंग उन्हें साथ में ड्रिंक करने के लिए कहता है पर यांग मना कर देता है। पेंग कहता है जाओ की वजह से ना, पता है तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। तभी शीरन कहती है जाओ की वजह से नहीं मेरी वजह से। पेंग कहता है ठीक है फिर तुम दोनों जाओ। वो दोनों चले जाते हैं। शीरन यांग को कहती है वो बॉक्सिंग प्रैक्टिस क्यों कर रहा है, कहीं जाओ की वजह से तो नहीं।
यांग कहता है हो सकता है। अब ड्रिंक करते हुए शीरेन यांग से पूछती है क्या जाओ का कोई बेटा है। यांग कहता है नहीं, अगर होता तो मुझे पता होता। शीरेन अब उसे बताती है उस दिन मैंने उसे एक बच्चे के साथ देखा था, वो उस बच्चे को स्कूल से ले आ रहा था। यांग कहता है जैसे जाओ का कैरेक्टर है, अगर उसका कोई बेटा होता तो वो नुओ को ज़रूर बताता, पर शीरेन इस बात पे बिलीव नहीं करती। घर आते हुए शीरेन यांग को कहती है जाओ से इस बारे में पूछने के लिए। वो लोग देखते हैं जाओ की रूम की लाइट ऑन है, तो यांग उसे कॉल करता है तो जाओ उन दोनों को ऊपर बुलाता है। जाओ उन्हें सब कुछ बताता है। शीरेन कहती है ये सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तुम्हें नुओ को सब बता देना चाहिए, वरना बाद में जानने पर वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगी। जाओ कहता है हाँ मुझे पता है, मैं बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट डे तियान सीधा नुओ की फ्लावर शॉप पे आ जाती है और नुओ को देखने लगती है, पर वो नुओ को कुछ नहीं कहती और चली जाती है। तभी किन फ्लावर डिलीवर करके शॉप आते हुए तियान को देख लेती है। किन आके नुओ से पूछती है अभी वो लेडी क्या करने आई थी। नुओ कहती है कुछ नहीं, वो बस फ्लावर देखने आई थी और चली गई। क्यों, तुम उसे जानती हो? तो किन कहती है नहीं जानती। अब पेंग को दिखाते हैं शेन अंदर मीटिंग कर रहा था और पेंग बाहर से उन्हें देख रहा था। पेंग रेंजुन को कॉल करता है और कहता है मैं लॉन्ड्री आ रहा हूँ, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। पेंग कॉल रख देता है, फिर वो दहाव को देखता है। अब जाओ नुओ को कॉल करके कहता है पेंग लॉन्ड्री जा रहा है तुम्हारे मॉम डैड से बात करने, दहाव ने मुझे बताया। जो सुन नुओ टेंशन में आ जाती है। पेंग अब लॉन्ड्री आता है और कहता है आप लोगों को अपनी लॉन्ड्री बढ़ाने के लिए कितना पैसा चाहिए, तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। नुओ शीरेन को ये बात बताती है। जाओ उसे कॉल करके कहता है मैं पेंग से मिलना चाहता हूँ, फिर तुम्हारे पेरेंट्स से मिलूंगा। पेंग का टारगेट मैं हूँ, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तुम मेरे साथ हो, इसीलिए ये सब मैं खुद हैंडल करूंगा, तुम टेंशन मत लो। रात में डिनर टाइम पे किन जाओ को बता देती है कि मैंने आज फ्लावर शॉप पे तियान को देखा, वो क्यों वापस आई है। जाओ कहता है मुझे कैसे पता होगा। तभी तियान जाओ को वीडियो कॉल करती है और कहती है शीतो मतलब तियान का बेटा तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, वो चाहता है तुम यहाँ रोज आओ और उसके साथ खेलो। किन जाओ को गुस्से में देखने लगती है। जाओ तियान को कहता है मैं बिजी हूँ। तियान कहती है कल शीतो का बर्थडे है, इसलिए तुम ज़रूर आना, तो जाओ मान जाता है। किन कहती है सच में आप जाओगे, और नुओ दीदी का क्या, आप उन्हें कैसे एक्सप्लेन करोगे। जाओ कहता है मैं संभाल लूँगा। किन कहती है आप कैसे इस इमोशनल मैटर को संभालोगे, नुओ बहुत हर्ट होगी। तो जाओ उसे चुप करा के बई के बारे में पूछता है। किन कहती है मैं उसे और ज़्यादा खुश करना चाहती हूँ जितना मैं कर सकूँ। तो जाओ उसे आइडिया देने लगता है। अब बई को दिखाते हैं जो किन की स्माइल को देख के और मिरर में किन के जैसा स्माइल करने की प्रैक्टिस करता है। नेक्स्ट डे पेंग शीरेन को एक बैग गिफ्ट करता है और कहता है मैं चाहता हूँ नुओ को वापस पाने में तुम मेरी हेल्प करो, तुम भी जानती हो उसकी फैमिली कंडीशन, उसे सिर्फ मैं ही हेल्प कर सकता हूँ, जाओ उसे हेल्प नहीं कर सकता। शीरेन कहती है जिस तरह की हेल्प की तुम बात कर रहे हो, नुओ उस तरह की हेल्प नहीं चाहती, वो चाहती है कोई उसे सच्चा प्यार करे। पेंग कहता है इस दुनिया में मेरे से ज़्यादा प्यार उसे और कोई नहीं कर सकता। शीरेन कहती है मैं तुमसे ये बैग नहीं ले सकती क्योंकि मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकती। पेंग कहता है ये बैग मैंने एक दोस्त की तरफ से दिया है, इसे एक दोस्त का गिफ्ट समझ के एक्सेप्ट कर लो। तो शीरेन भी उसे रख लेती है और यहीं पर ही पार्ट 16 एंड हो जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है शीरेन क्या बैग के लिए पेंग की मदद करेगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आज का ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।